नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सिंह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग एलआईसी के आने वाले आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इस कॉरपोरेशन को स्थापना करने के लिए संसद में एक बिल लाया गया था जिसका कि नाम था लाइफ इंश्योरेंस एक्ट। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। उस समय देश में लगभग 245 कंपनियां काम कर रही थी। इन सब का मर्जर करके, नेशनलाइज करके और उनको समाप्त करके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एलआईसी का हेडक्वार्टर यानी कि इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में रखा गया है। एलआईसी की ओनरशिप 100% भारत सरकार के पास है। इसकी कुछ सहयोगी संस्थाएं भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी पेंशन फंड्स व आईडीबीआई बैंक है। अब और कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी आपको देंगे। यह सभी तथ्य मार्च 2020 पर आधारित हैं। इस समय एलआईसी के एम्प्लॉइज़ की संख्या 1.10 लाख है। और इसके साथ साथ इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। इसकी शाखाओं की संख्या 2048 है, यानी कि 2048 है। और सैटेलाइट ऑफिस की संख्या 1526 है। इसके 8 जोनल ऑफिस हैं व 113 डिविजनल ऑफिस हैं। व कॉर्पोरेट एजेंट की बात करें तो वह लगभग 340 है। सबसे मजबूत इसका नेटवर्क इसके 12 लाख एजेंट हैं जो कि अपने ग्राहकों की, पॉलिसी होल्डर की भी सेवा करते हैं। इसी के साथ साथ एलआईसी के लिए भी काम करते हैं। अब यह बात करते हैं कि एलआईसी का मार्केट में कितना हिस्सा है। वर्तमान में अगर पॉलिसी वाइज जाएँ तो इंश्योरेंस मार्केट में 76% पॉलिसीज़ एलआईसी की हैं, अर्थात लगभग 29 करोड़ पॉलिसीज़ हैं। और इसकी असेट्स के बारे में बात करते हैं जो कि है 32 लाख करोड़ रुपए की हैं। फरवरी 2020 में जब बजट आया था तो वित्त मंत्री जी ने ये कहा था कि भारत सरकार की कंपनियों का डिसएलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभी तक भारत सरकार को 5,700 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाई है। देश की स्थिति को देखते हुए डेफिसिट बजट को कम करने के लिए एलआईसी को 25% हिस्सा डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात भारत सरकार ने सोची है, जिसके के अंतर्गत यह एक फेज़ में होगा या कि कई फेज़ में होगा, इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि पहला जो आईपीओ है, इंडियन पब्लिक ऑफर जो है वह 10% का होगा। यदि वह 10% का होता है तो इसका साइज जो है लगभग 80,000 करोड़ रुपए से लेकर 90,000 करोड़ रुपए के बीच में आएगा। इसके लिए भारत सरकार ने डेलाइस को व एसबीआई कैपिटल मार्केट को प्रॉस्पेक्टर बनाने के लिए जिम्मेवारी दी है। यह जिम्मेवारी उन्होंने एक प्रॉस्पेक्टर बना के कैबिनेट के अप्रूवल के लिए दे दिया है, परंतु वह लगभग कुछ समय से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आशा है कि सरकार या तो उसको अमेंडमेंट करेगी या वैसे ही एक्सेप्ट करेगी। इसके बारे में भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एलआईसी का अगर 25% डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो क्या वह किस्तों में होगा या वह किस प्रकार से होगा। 10% तो पब्लिक को मिल जाएगा, शेष 15% किस प्रकार से मिलेगा। इसके कई ऑप्शन हैं। उसके लिए हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। कोविड की वजह से यह जो आईपीओ है टल चुका है, परंतु अब आशा है कि मार्च 2021 से पहले यह इशू मार्केट में आ जाएगा, जिसमें कि आपको भी लगाने का मौका अवश्य मिलेगा। अब हम यह चर्चा करते हैं कि क्या हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए आपको मैं निजी तौर पर यह कह सकता हूं कि कुछ फंड आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रॉफिट अर्निंग यूनिट है। अगर इसका 25% हिस्सा मार्केट में आ भी गया तब भी 75% भारत सरकार के पास रहेगा और उस समय भी इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के ही पास रहेगा। अब यह बात करते हैं कि एलआईसी की अर्निंग के सोर्स क्या हैं। एलआईसी का मुख्य बिजनेस जैसे कि है उसका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग व म्यूचुअल फंड है। इनसे वह अच्छा प्रॉफिट कमाती है। इसके अलावा वह दूसरी कंपनियों के इक्विटी में भी स्टेक होल्डर है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी आदि कंपनियों में भी एलआईसी ने बहुत बड़ा रकम लगा रखी। वहाँ से मिलने वाला डिविडेंड भी एलआईसी के पास ही जाता है और यह एक प्रॉफिट कमाने वाली
यूनिट है, इसलिए इसमें पैसा लगाया जा सकता है। परंतु फिर भी आप इसमें पैसा लगाने से पहले अपने किसी आर्थिक सलाहकार से इसके बारे में अवश्य चर्चा कर लीजिएगा और आशा करते हैं कि मार्च 2021 से पहले यह IPO मार्केट में आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपको कुछ अच्छा ना लगा हो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसका जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि निकट भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, नमस्कार।